तो दोस्तों आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे किस तरह से एक स्टूडेंट अपने ही टीचर के साथ दिन दिन रोमांस करने में लगा रहता है और इसके अलावा वो सुबह शाम अपने नल से मैडम के गमले में पानी डालने में लगा रहता है। और अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से भड़कती हुई आग को 2 बूंद का पानी शांत कर देता है तो आज की कहानी में बने रहें। इस फिल्म का नाम है ऑल थिंग्स फेयर जो 1995 में आई थी। तो हमें कहानी की शुरुआत होती है और 1943 का माहौल दिखाया जाता है और इस वक्त पूरा यूरोप युद्ध में बिजी था। वहीं हमें स्वीडन में 15 साल का एक लड़का दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम हम स्टीव जान पाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हम लिज़बेथ जान पाते हैं। असल में लिज़बेथ स्टीव के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा उसे काफी ज्यादा पसंद और प्यार करती थी, लेकिन वो स्टीव से कभी कह नहीं पाती कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी हमें स्कूल के क्लास में बोला नाम की टीचर को दिखाया जाता है और इस को अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। और यहाँ क्लास में भी सारे बच्चे उसी की बातें करते रहते हैं क्योंकि बोयला देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे एक ही च्युइंगम को बार बार चबा रहे थे। तभी हम देखते हैं स्टीव भी वहां पर मौजूद होता है और वो अपने चिंगम से वहां बोर्ड पर बैठी एक मक्खी को मार देता है। अब क्लास खत्म होने के बाद बोयला स्टीव को रोक लेती है, जिसके बाद वो पनिश करने के लिए उससे पूरा बोर्ड साफ करवाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीव वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं उसका भाई जंग से वापस आ गया था। और अपने भाई को अपने साथ देखने के बाद स्टीव बहुत खुश हो जाता है। जब स्टीव अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते तभी उसे वहां पर लिज़बेथ मिल जाती है, जो उससे बात करना चाहती थी। तभी उसके पास तक आई थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्टीव से बात कर ले। जिसके बाद हम देखते हैं स्टीव वहां से निकल जाता है। अब अगली सीन में हमें स्टीव को बोयला के साथ दिखाया जाता है, जो बोयला की एक डिक्शनरी पढ़ रहा होता है। तभी बोयला वहां पर आ जाती है और जब स्टीव वो डिक्शनरी वापस रखने के लिए जाता है तभी उसकी नजरें बोयला की जांघों पर पड़ जाती हैं और ऐसा देखने के बाद उसके पप्पू जो है खड़े हो जाते हैं। और ये बात बोयला भी नोटिस कर लेती है कि पप्पू को कुछ तो हो गया। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि स्टीव पूरी तरह से बोयला के प्यार में पागल होने लगता है। इसके अलावा वो दिन रात बोयला के घर के बाहर ही मंडराता रहता है। अब दिन रात स्टीव बोयला के घर के आसपास चक्कर मारता रहता है। एक बार जब बोयला अपनी क्लास पूरी करके कहीं जा रही होती है तब वो वहाँ के बच्चों से पूछती है क्या कोई मेरे साथ मेरे काम में मदद करने के लिए चल सकता है, क्योंकि वो कुछ शॉपिंग करने जा रही थी जहाँ पर उसे किसी और की भी जरूरत थी। और ऐसा सुनते ही स्टीव फौरन अपना हाथ उठा लेता है, जिसके बाद इन दोनों से रहा नहीं जाता और ये दोनों फौरन एक कमरे तक पहुंचते और स्टीव इसे किस कर लेता है। और ऐसा करने के बाद भी बोयला उसे कुछ नहीं बोलती। अब स्कूल के सारे बच्चे जब एक प्लेन को देखने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ स्टीव बहाना बना लेता है कि उसका सर दर्द कर रहा है और वो वहाँ जाने की बजाय सीधा बोयला के घर पर जाता है और बोयला के घर में घुसकर फिर से उसे किस कर लेता है। जिसके बाद अब ये दोनों यहीं पर पूरा दिन बिस्तर गर्म करने वाले हैं। अब एक दिन हम देखते हैं स्टीव बोयला के घर पर होता है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। लेकिन जब वो स्टीव को देखता है तो उसे बोयला का स्टूडेंट समझकर छोड़ देता है और इग्नोर करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव बराबर अब बोयला के घर पर आता जाता रहता है और अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाता था। कई बार स्टीव की मुलाकात उसके हस्बैंड से भी हो जाया करती थी और कभी कभी तो वो रातों में भी बोयला के घर पर उसके साथ सोने के लिए चला जाता था। अब पूरी रात बोयला के साथ रहने के बाद वो सुबह अपने घर नहीं जा पाता, इससे पहले उसका हस्बैंड आ जाता है और स्टीव को किचन में वो देख लेता है। असल में हम जान पाते हैं कि उसके हस्बैंड को इन दोनों के अफेयर के बारे में पहले से पता होता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर दारू पीकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर स्टीव के घर के बाहर डिनर पार्टी चल रही होती है, जिसके बाद लिज़बेथ स्टीव को अपने घर पर लेकर जाती है। जिसके बाद वो रूम बंद कर लेती है और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहने लगती है। जिसके बाद वो स्टीव के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन हम जान पाते हैं कि स्टीव की आंखों में नशा सिर्फ उसकी टीचर बोयला का था। अगली सुबह हम फिर से देखते हैं स्टीव उसके हस्बैंड के साथ बैठकर ड्रिंक करता है, लेकिन यहाँ पर बोयला का हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और बोयला स्टीव को अपने अंदर बुला लेती है। लेकिन वो बोयला के रूम में न जाकर अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो बोयला के साथ ऐसा करके उसके हस्बैंड को धोखा दे रहा है। अब इधर हम क्लास में देखते हैं जब बोयला स्टीव की कॉपी चेक करती है तो वहां पर वो लिख देती है कि आज शाम को उसे मिलना चाहती है। जिसके बाद स्टीव वॉशरूम का बहाना करके वहां से चला जाता है और वहां से एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है। वहां पर बहुत सारी लड़कियां आती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिज़बेथ भी वहां पर आती है, लेकिन सबके जाने के बाद वो उसमें से एक चिट्ठी भेजता है, जिसे देखने के बाद लिज़बेथ वहां पर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद स्टीव को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि जंग में उसके भाई की मौत हो गई है। अब ऐसा सुनने के बाद स्टीव और उसकी मॉम टूट जाते हैं। जिसके बाद बोयला एक दिन स्टीव से मिलने के लिए सिनेमा हॉल जाती है, जहां लिज़बेथ भी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे वहां पर स्टीव कहीं नहीं दिखाई देता। तब वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो सिनेमा हॉल में आती है और स्टीव और बोयला को इंटीमेट होते हुए देख लेती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं स्टीव बोयला से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन यहाँ पर बोयला नशे में होती है। जिसके बाद वो स्टीव के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। अब अगली सुबह बोयला स्टीव को बताती है कि वो फेल हो गया है और यह बात स्टीव को अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो बोयला को इग्नोर कर रहा है, इसी वजह से बोयला ने उसे फेल कर दिया है। अब अगली सुबह जब स्टीव अपने क्लास में आता है तो बोयला उसे अपने पास बुलाती है, जिसके बाद उसके सामने अपनी टांगें फैला देती है, लेकिन तभी स्टीव जोर से टेबल पर धक्का मारकर उसे गिरा देता है ताकि सारे लोग उसे ऐसा करता हुआ देख लें। जिसके बाद स्टीव को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल भी उसके फेल हो जाने की बात करता है। लास्ट टाइम में हम देखते हैं कि बोयला सारे स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट दे रही होती है
तभी वहां पर स्टीव आता है और बॉयला को सारे क्लास में अपना पप्पू दिखाते हुए वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाता है और अपनी सारी बुक्स लेकर वहां से निकल जाता है। और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।